क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जीनियस स्कॉलर, एक इज्जतदार टीचर, असल में एक शातिर क्रिमिनल हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो पढ़ाई लिखाई और धोखे के बीच की सारी लकीरों को मिटा देती है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, उसे आप हीरो कहेंगे या विलन, ये तय करना मुश्किल है। नाम है सितैया किलारू। एक तरफ यूके से पीएचडी, एक होनहार सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी, और दूसरी तरफ एक मास्टर साइबर क्रिमिनल। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो इस केस को इतना ज्यादा चौंकाने वाला बनाते हैं। तो चलिए, इस शातिर दिमाग को समझने के लिए पहले उसके उस चेहरे को देखते हैं जो दुनिया के सामने था। आइए किलारू की पब्लिक प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं। मतलब किलारू की क्वालिफिकेशंस देखिए, कोई शक कर ही नहीं सकता था। यूके से डॉक्टरेट, इंडिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक यूपीएससी मेंस क्लियर करना, और तो और दूसरों को भी इसके लिए ट्रेन करना। कागज पर तो वो कामयाबी की जीती जागती मिसाल था। लेकिन जैसा हम जानते हैं, सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है ना? उसकी इन शानदार उपलब्धियों के पीछे एक स्याह दुनिया छिपी हुई थी। 8 से ज्यादा साइबर क्राइम के केस, दूसरों की पहचान चुराने के आरोप और पूरे देश में धोखाधड़ी करने की कोशिशें। एक ही इंसान, विद्वान भी और धोखेबाज भी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना काबिल इंसान इस जुर्म की दुनिया में कैसे और क्यों उतरा? चलिए, इस करोड़ों की ठगी की परतें खोजते हैं। 2.46 करोड़ रुपये। जी हाँ, 2.46 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रकम है जो एक नामी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 1 महीने से कुछ ज्यादा वक्त में गंवा दी, और वो भी सिर्फ एक इंसान के हाथों। अब ये जो पूरा स्कैम हुआ, वो किसी हाईटेक हैकिंग से नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा हथियार कुछ और ही था, इंसानी दिमाग को पढ़ना और उसे मैनिपुलेट करना। इसी को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, मतलब लोगों के भरोसे को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करना। तो ये पूरी ठगी एक बहुत ही सोची समझी 4 स्टेप्स की प्लानिंग के तहत हुई। स्टेप 1, एक ऐसी पहचान बनाओ जिस पर कोई शक न करे। स्टेप 2, उनसे कांटेक्ट करो। स्टेप 3, उनसे पैसे मांगो। और स्टेप 4, जब काम हो जाए तो बस गायब हो जाओ। हर कदम बहुत चालाकी से उठाया गया था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है इस पूरे ऑपरेशन की स्पीड। सोचिए, 25 जुलाई को पहला ईमेल जाता है और 26 अगस्त तक आखिरी पेमेंट भी हो जाती है। 1 महीने से भी कम समय में पूरा खेल खत्म। ये सब जानबूझकर इतनी तेजी से किया गया ताकि सामने वाले को सोचने का या शक करने का मौका ही ना मिले। लेकिन कहते हैं ना, डिजिटल दुनिया में किया गया कोई भी जुर्म अपने पीछे सुराग जरूर छोड़ जाता है। और किलारू के केस में भी पुलिस को ऐसे ही सुराग मिले, जिसका वो बेसब्री से पीछा करने वाले थे। तो पुलिस ने एक एक करके इन डिजिटल सुरागों को जोड़ना शुरू किया। फेक ईमेल और आईपी एड्रेस उन्हें सीधा हैदराबाद ले गए। फिर जिन मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल हुआ, उनसे पूरा नेटवर्क सामने आ गया। और सबसे अहम, मनी ट्रेल। जैसे जैसे पुलिस ने पैसों के लेन देन को फॉलो किया, सारे रास्ते घूम फिर के एक ही आदमी पर खत्म हो रहे थे। और फिर 21 सितंबर को जब पुलिस ने रेड की, तो जो कुछ वहां मिला वो किसी छोटे मोटे अपराधी का काम नहीं लग रहा था। दर्जनों डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, कहीं मोबाइल फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि 2 कारें और सोने की रसीदें। साफ था कि ये एक बहुत बड़ा और प्रोफेशनल ऑपरेशन था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों इतना पढ़ा लिखा होनहार इंसान ऐसा क्यों करेगा? और इसका जवाब छिपा है उसकी पर्सनल जिंदगी की मुश्किलों में। एक फैमिली डिस्प्यूट, 2022 से नौकरी न होना, और फिर ऑनलाइन सट्टेबाजी की बढ़ती लत, ये सब मिलकर उसे इस अंधेरे रास्ते पर ले आए। किलारू की ये कहानी सिर्फ एक अपराधी के पकड़े जाने की कहानी नहीं है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज के डिजिटल दौर में विश्वास, धोखा और हमारी अपनी कमजोरियों को लेकर, जैसा कि इन्वेस्टिगेटर्स ने भी कहा, ये केस एक बड़ी वार्निंग है कि आज के साइबर क्रिमिनल्स बहुत एडवांस्ड और भरोसेमंद लगने वाले हो सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका बैकग्राउंड कितना शानदार क्यों ना हो। मतलब अब किसी की डिग्री या प्रोफाइल देखकर उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस डिजिटल दुनिया में जहां कोई भी कुछ भी बन सकता है, हम असल में किस पर भरोसा करें?